हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड के द्वितीय वर्ष के विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 18 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मॉडल प्रश्न पत्र यानी गेस्ट पेपर की। जी हाँ, मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा जो इस डीएलएड की परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाली डीएलएड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, पूरे 6 इकाइयों के सबका मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, और वीडियो 2 पार्ट में रिलीज होगी, यानी कि 2 पार्ट में वीडियो बनेगा। पहले वीडियो में हम 3 इकाइयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे गेस्ट पेपर की, और अंतिम 3 का दूसरे वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो बात करें वहीं इकाई 1 की, तो इकाई 1 पे जो अंक आवंटित है कुल 10 अंक आवंटित है। जी हाँ, इस पे अंक मिलेंगे कितने? 10, यानी 10 मार्क्स की पूरी इकाई है। बात करें इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो यह है कि भाई सामाजिक विज्ञान जो है की प्रकृति या सामाजिक विज्ञान शिक्षण, ये ऐसा इस पर सवाल पूछेगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं शिक्षण, सामाजिक विज्ञान जो है उसकी प्रकृति एवं शिक्षण, ये आपको सवाल पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इस पर अपने विचार बताइए या क्यों आवश्यक है ये बताइए। तो ये आपको जरूर पूछ सकता है। तो ये प्रश्न जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ आपको परिभाषा पूछ सकता है, सामाजिक अध्ययन की परिभाषा। आपको सामाजिक अध्ययन की परिभाषा पूछ देगा कि सामाजिक अध्ययन किसे कहते हैं ना, सामाजिक जो अध्ययन है वो क्या है, उस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको पूछ सकता है। परिभाषा पूछ सकता है, साथ ही साथ इसका अर्थ भी आपको पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अर्थ भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इन प्रश्नों को देखने के साथ साथ मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ताकि बाद में आप ये ना बोलें कि सर आपके बताए हुए प्रश्न ना आए। जी हाँ, मेरे बताए हुए सारे प्रश्न लगभग 90% क्वेश्चन जरूर आते हैं और घुमा फिरा के आते, लेकिन आते जरूर हैं। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला यहाँ पे आपको क्या पूछ सकता है कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बतलाइए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक स्तर पर है ना, माध्यमिक स्तर पर कंपलसरी होता है, 10वीं तक तो रहता ही रहता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। तो माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विशेषता या उसका लक्ष्य, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का या सामाजिक विज्ञान शिक्षण का क्या कह सकते हैं हम, एक तरह से उद्देश्य पूछेगा आपको, है ना। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य भाई सामाजिक विज्ञान का क्या उद्देश्य है ना, माध्यमिक स्तर पर यानी मिडिल तक आपको जो सिखाना है बच्चों को, सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं, क्यों सिखाते हैं, इसका आपको उद्देश्य पूछ सकता है, या इसकी आवश्यकता आपको पूछ सकता है, क्या आवश्यकता होती है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस भाई पूछेगा। मैं आपको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ भाई, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो ये तो हो गया भाई हमारा सामाजिक विज्ञान के ऊपर प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद और क्या पूछ सकता है आपको, यहाँ पर आपको सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य पूछ सकता है कि उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या है ना, ये आपको सवाल पूछ सकता है। इस बात में ध्यान रखिएगा आप, सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य एवं लक्ष्य, ये ध्यान रखेंगे आप। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य एवं लक्ष्य ये आपको पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें भाई? उद्देश्य एवं लक्ष्य। पहले तो आप लक्ष्य देख लीजिए, ठीक है, और उद्देश्य तो हमने ऐसे ही यहाँ पर देखा हुआ इस क्वेश्चन में, है ना, तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, आपको वो भी बता दिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें इसके अन्य प्रश्नों की जो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ये इसमें 4 क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। इन 4 के अलावा एक क्वेश्चन और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बारे में बतलाइए ना। विद्यालय में सामाजिक विज्ञान की शिक्षा कैसे होती है या किस प्रकार से उसका उद्देश्य, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य या फिर उद्देश्य, ऐसा ही प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो ये इकाई 1 के प्रश्न हो गए 5। अब बढ़ते हैं इकाई 2 पर। जी हाँ, इकाई 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इकाई 2 पे जो प्रश्न है उसकी बात हम करेंगे। तो इकाई 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनकी बात करने से पहले मैं आपको इसकी अंक विभाजन को बताऊं। तो इस पे भाई टोटल जो अंक आवंटित हैं इकाई 2 पर, इस पे अंक आवंटित है 15। जी हाँ, 15 मार्क्स यानी कि 15 अंक इस पर मिलते हैं इकाई 2 पर। इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें भाई, इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से सबसे पहला है सामाजिक संरचना के ऊपर सवाल पूछ सकता है। पहले तो आपको पूछेगा समाज क्या है, ये समाज की परिभाषा बताइए, समाज क्या है, समाज की परिभाषा या समाज से इसका क्या आपका क्या अभिप्राय है, ये पूछ सकता है। या फिर सामाजिक संरचना की परिभाषा पूछ सकता है आपको, सामाजिक संरचना की परिभाषा, सामाजिक
संरचना की परिभाषा ही पूछ सकता है, सामाजिक संरचना की परिभाषा भी पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक संरचना की परिभाषा आपको पूछ सकता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। ये आपको पूछ सकता है सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, सामाजिक संरचना की परिभाषा क्या है। ये दो प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो यहाँ से महत्वपूर्ण है आ सकता है। तो इस इकाई का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भाई इसमें प्राचीन काल में जो साहित्य हैं उनका क्या है, या फिर यहाँ से एक और सवाल पूछ सकता है समुदाय का अर्थ क्या है, पर वो बताने से पहले ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समुदाय का अर्थ। जी हाँ, समुदाय की परिभाषा, समुदाय का अर्थ आपको पूछ सकता है। साथ ही साथ इसकी विशेषता एवं महत्व भी पूछ सकता है। आपकी विशेषता मतलब किसकी विशेषता, समुदाय की विशेषताएं एवं इसका महत्व भी पूछ सकता है। यह देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से इस यूनिट से, ठीक है। स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, जिनको भी मैंने स्टार मार्क किया है भाई, जैसे ये किया था मैंने और यहाँ पर ये प्रश्न किया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो यहाँ से आपको पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है भाई, अगला आपको पूछ सकता है इसमें पुराने चीज़ों के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसमें इतिहास के बारे में, या फिर आपको हड़प्पा या फिर मगध साम्राज्य, सम्राट अशोक, इनके बारे में पूछ सकते हैं। जी हाँ, ये याद रखिएगा आप। यहाँ से कोई प्रश्न हड़प्पा के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। मगध सम्राट अशोक जानते होंगे आप, ठीक। तो मगध साम्राज्य के बारे में, या फिर आपको पूछ सकता है गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल कैसे था, तो उस समय समाज कैसा क्या था, ये आपको पूछ सकता है। तो ये इतिहास से जुड़ा हुआ थोड़ा सा है, यानी इतिहास में समाज कैसा था पहले, सोसाइटी समाज कैसे होता था, ये पूछ सकता है। तो इससे जुड़े हुए सवाल आपको पूछ सकते हैं, चांसेस तो कम है पर पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया सवाल। अगला सवाल देखें इस इकाई से, ये इकाई थोड़ी बड़ी है, इसमें ज़्यादा प्रश्न है तो आपको पूछ सकता है। तो ये यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है कि भाई भारतीय समाज की विशेषताएं बतलाइए। ये सवाल आपको ध्यान रखना, भारतीय समाज की विशेषताएं। इन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। इस विषय के नोट्स बहुत ही डिटेल में अच्छे से आपको मिलेंगे, जिससे आप पढ़कर 90% ले पाएंगे। जी हाँ, इसमें बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे परीक्षा में। तो भारतीय समाज की विशेषताएं बतलाइए, ये सवाल भी आपको पूछ सकता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा और भी आपको पूछ सकता है भारतीय संविधान सभा के बारे में बतलाइए। भारतीय संविधान सभा, जी हाँ, भारतीय संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान सभा के बारे में बतलाइए। तो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। या भारतीय संविधान में महिलाओं के क्या प्रावधान है भाई, महिलाओं के लिए ना, महिलाओं औरतों के लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं, ये पूछ सकता है। या इसमें संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं भाई, वो भी पूछ सकता है आपको, मौलिक कर्तव्य संविधान के। या फिर आपको उसमें जो विशेष प्रावधान है वो पूछ सकता है, आप ये ध्यान रखेंगे, संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में बतलाइए। तो ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई 2 से ये महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे इकाई की तरफ। जी हाँ, हम बढ़ते हैं तीसरे इकाई की तरफ। तो हमारी जो थर्ड इकाई है, इकाई 3, उसकी बात करते हैं। इकाई 3 के अगर हम प्रश्न उत्तरों की बात करें तो भाई इकाई 3 पे ऊपर 15 अंक आवंटित है। कितने अंक आवंटित है भाई, 15। इस पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। तो 15 मार्क्स मिलेंगे। तो इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं इकाई 3 से। छोटी इकाई है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं इसमें, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तो है। तो इस तीसरी इकाई की बात करें तो भाई इस तीसरी इकाई में जो प्रश्न है वो आपको सबसे पहला पूछ सकता है बालक का समाजीकरण। इससे आपको सवाल पूछेगा, बालक का समाजीकरण, इससे से सवाल एक आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बहुत पढ़िए भाई ध्यान से, बालक का समाजीकरण। इस पे आप बालक का समाजीकरण क्या होता है, या बालक का समाजीकरण में प्रमुख तत्व कौन से हैं, बालक के समाजीकरण में भाई प्रमुख तत्व, इसके तत्व कौन से, प्रमुख तत्व कौन से हैं, क्या भूमिका होती है, कौन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। ये प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ से क्या पूछेगा भाई कि सामाजिक स्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर सामाजिक समस्या किस अध्ययन हेतु संसाधनों के उपयोग के लिए क्या होगा, ऐसा कुछ प्रश्न आपको पूछेगा। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपको दे दे रहा हूँ कि सामाजिक स्वीकरण क्या से आप क्या समझते हैं, समाज में स्वीकार करने के लिए सामाजिक स्वीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, सामाजिक स्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से आपको क्या पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन जो आपको 3 नंबर यहाँ से पूछ सकता है, तीसरा प्रश्न कि सामुदायिक स्रोत या सामुदायिक संसाधन के बारे में बतलाइए भाई, सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक साधनों के बारे में बतलाइए।
जो सामुदायिक क्या होते हैं भाई, साधन या सामुदायिक स्रोत, सामुदायिक स्रोत की बात हो रही है, सामुदायिक साधन की बात हो रही है, उसके बारे में बताइए भाई। यह सवाल आपको पूछ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें सामुदायिक संसाधनों की बात हो सकती है, उनका अर्थ पूछ सकता है, या आपको यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ सकता है इंपॉर्टेंट जो है चौथा, कि नैतिकता के संबंध में बतलाइए भाई। नैतिकता क्या होती है, नैतिकता के संबंध में बतलाइए, नैतिकता के संबंध में बतलाइए। ठीक है, ये सवाल आपको पूछ सकता है, नैतिकता के संबंध में बतलाइए, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, ये प्रश्न ध्यान रखिए, नैतिकता के संबंध में बतलाइए, ये सवाल आपको पूछ सकता है। और एक सवाल जो आ सकता है पांचवा यहाँ पर, ये चांसेस तो कम है इसके आने के, पर मैं फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सामाजिक समस्या का निवारण, है ना, सामाजिक समस्या जो होती हैं उनका निवारण कैसे होगा, सामाजिक समस्या से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, तो ये होगा इकाई 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। स्टूडेंट्स, अगर आप और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आपसे मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अपनी दूसरी वीडियो में, इस वीडियो के दूसरे भाग में, जहां पे मैं इकाई 4, 5 और 6 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।